दो दुनिया, एक धड़कन। कोलकाता की हलचल भरी खूबसूरत नगरी में एक ऐसी कहानी पनपी जिसने शहर की आत्मा को ही चुनौती दे दी। यह कहानी उन दो लोगों की है जिन्हें समाज की हर कसौटी पर कभी मिलना ही नहीं था। वह था रिजवानुर रहमान, एक 30 साल का कंप्यूटर ग्राफिक्स ट्रेनर जो एक साधारण मोहल्ले में रहकर बड़े सपने देखता था। उसकी दुनिया सादगी भरी थी, जिसमें काम, परिवार और एक अच्छी जिंदगी की चाहत थी। उसका नाम था प्रियंका तोड़ी, जो एक बहुत बड़े और अमीर उद्योगपति अशोक तोड़ी की बेटी थी। एक ऐसे आदमी की बेटी जिसकी बात का वजन होता था और जिसके परिवार की दौलत एक किले की तरह थी। उनके लिए प्यार कोई निजी मामला नहीं था, बल्कि यह सामाजिक प्रतिष्ठा और रिश्तों का मामला था। लेकिन उनकी दुनिया की नजरों से दूर रिजवानुर और प्रियंका ने एक दूसरे को पाया। उनका प्यार एक खामोश बगावत था, जो कोलकाता और पूरे भारत में फैली हुई वर्ग और धर्म की दीवारों के खिलाफ एक फुसफुसाहट थी। उनका रिश्ता गुप्त रूप से और भी गहरा होता गया। उनकी बातचीत में एक ऐसे भविष्य की योजनाएं थीं जो असंभव रूप से उज्जवल लग रहा था। एक राज का पर्दाफाश, एक परिवार का गुस्सा। 18 अगस्त 2007 को हुई उनकी गुप्त शादी उनकी आजादी की घोषणा थी। यह एक सादा, निजी समारोह था जो उनके प्यार की पवित्रता का सबूत था। लेकिन एक किले पर जब हमला होता है, तो वह पूरी ताकत से जवाब देता है। जिस पल तोड़ी परिवार को शादी का पता चला, उनकी दुनिया, और सबसे खास तौर पर रिजवानूर की दुनिया, हमेशा के लिए बदल गई। परिवार का विरोध सिर्फ जुबानी नहीं था, यह रिजवानूर की जिंदगी पर एक पूरी तरह से हमला था। धमकी भरे फोन आने लगे, एक के बाद एक। पुलिस अधिकारी जो कथित तौर पर तोड़ी परिवार के लिए काम कर रहे थे, रिजवानुर के घर आने लगे। संदेश साफ था, यह शादी मंजूर नहीं है। एक साधारण कंप्यूटर ट्रेनर को उन ताकतों ने मजबूर किया जो उसकी समझ से बाहर थीं। उत्पीड़न बढ़ता गया। उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। एक नागरिक की तरह नहीं, बल्कि एक अपराधी की तरह उससे पूछताछ की गई, जैसे कि उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी करके कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। सिस्टम का धोखा। इस हालात से निकलने के लिए रिजवानुर उस संस्था के पास गया जिसे उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, कोलकाता पुलिस। 31 अगस्त 2007 को उसने उत्पीड़न की एक औपचारिक शिकायत दर्ज की। उसे लगा था कि कानून, जो निष्पक्ष और न्याय संगत है, उसकी ढाल बनेगा। वह बुरी तरह गलत था। पुलिस ने उसे सुरक्षा देने के बजाय उसके उत्पीड़नकारों का हथियार बन गई। दबाव लगातार बढ़ता रहा। परामर्श के बहाने पुलिस ने रिजवानुर और प्रियंका को एक बैठक के लिए बुलाया। यह कोई सुलह नहीं थी, यह एक अंतिम चेतावनी थी। 8 सितंबर 2007 को प्रियंका को पुलिस ने उनके घर से ले जाकर उसके परिवार को सौंप दिया। अधिकारियों ने कथित तौर पर उससे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया, जिसमें लिखा था कि वह अपनी मर्जी से जा रही है। रिजवानुर अकेला रह गया। उसकी पत्नी जा चुकी थी और सिस्टम पर उसका भरोसा टूट चुका था। उसने सब कुछ सही किया था, कानून का पालन किया था, न्याय मांगा था, लेकिन कानून ने उसे धोखा दे दिया था। फोन की खामोशी उसके बाद के दिन उसके लिए एक निजी नरक की तरह थे। रिजवानुर ने प्रियंका से संपर्क करने की कोशिश की, उसकी आवाज सुनने के लिए, यह जानने के लिए कि वह सुरक्षित है या नहीं। लेकिन उसका फोन खामोश था। मैसेज का जवाब नहीं मिला। वह एक लाखों लोगों के शहर में पूरी तरह से अकेला था। उसके परिवार ने उसका दुख देखा, उसके दोस्तों ने उसकी निराशा महसूस की। वह अपने प्यार के खोने और उस अन्याय से टूट चुका था। आधिकारिक रिपोर्ट में बाद में कहा गया कि यह आत्महत्या थी, लेकिन हवा में एक सवाल गूंज रहा था, शक और संदेह से भरा हुआ। एक आदमी जिसने अपने प्यार के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, एक आदमी जिसके परिवार ने उसे इतना प्यार किया, वह इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता था? बाद में जांचे गए संदेशों में उसकी निराशा तो दिखी, लेकिन अपनी पत्नी के लिए लड़ने की उसकी लगन भी साफ थी। पुलिस कमिश्नर का जल्दबाजी में आत्महत्या का बयान आग में घी का काम कर गया। जनता ने इस दुखद प्रेम कहानी को देखकर इस आसान जवाब को मानने से इनकार कर दिया। एक शहर का गुस्सा और एक राष्ट्र की शर्म, रिजवानुर की मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, यह एक सार्वजनिक सच्चाई थी। उसकी मौत की खबर और उसके आसपास की संदिग्ध परिस्थितियां
जंगल की आग की तरह फैल गईं। कोलकाता की सड़कें, जो अक्सर राजनीतिक और सामाजिक विरोध का मंच बनती हैं, गुस्से से भड़क उठीं। लोगों ने, खासकर युवाओं और शहर के मुस्लिम समुदाय ने, उसकी मौत को सत्ता के दुरुपयोग का एक भयानक प्रतीक माना। इसके राजनीतिक परिणाम बहुत बड़े थे। इस मामले ने सत्ताधारी दल को एक बड़े वर्ग से दूर करने की धमकी दी। टोडी परिवार का प्रभाव सार्वजनिक रूप से कटघरे में आ गया। मीडिया, जो पहले शांत थी, अब एक सक्रिय भागीदार बन गई, जिसकी लगातार कवरेज ने न्याय को मजबूर किया। जनता की मांग सीधी और अटल थी। एक निष्पक्ष जांच। शुरुआती पुलिस जांच एक ढोंग थी और हर कोई इसे जानता था। लोगों का गुस्सा सिर्फ रिजवानुर के बारे में नहीं था। यह अनगिनत बेजुबानों, एक ऐसे सिस्टम के अनगिनत पीड़ितों के बारे में था जो उनके खिलाफ था। न्याय की एक झलक, एक गूंजता हुआ सवाल दबाव इतना बढ़ गया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, जिसका फैसला इस मामले में एक ऐतिहासिक क्षण था। अदालत ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, यह कहते हुए कि पुलिस की कार्रवाई नाकाबिले बर्दाश्त और आपराधिक थी। यह एक जीत थी, लेकिन एक दुखद जीत, क्योंकि रिजवानुर के लिए न्याय बहुत देर से आया। इस फैसले से प्रमुख पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ, जो सिस्टम की विफलता की एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति थी। रिजवानुर रहमान की कहानी ताकत और वर्ग के बीच फंसे प्यार की एक दुखद गाथा है। यह एक याद दिलाती है कि एक लोकतंत्र में भी न्याय हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। उसका एक चेहरा, एक नाम और एक सामाजिक स्थान होता है। लेकिन यह इस बात का भी एक शक्तिशाली सबूत है कि जब लोग एकजुट होकर उठते हैं, तो उनकी आवाज ताकतवरों की नींव को भी हिला सकती है। रिजवानुर की कहानी सिर्फ एक मौत के बारे में नहीं है। यह उस जिंदगी के बारे में है जो उसने जी, उस प्यार के लिए जो उसने लड़ाई लड़ी, और उन सवालों की विरासत के बारे में जो उसने पीछे छोड़े। एक राष्ट्र की आत्मा के बारे में सवाल, और क्या प्यार अंत में वाकई सब कुछ जीत सकता है? अनकही सच्चाई।